टेक होम राशन का भुगतान नहीं करने से नाराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बुधवार को गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारी शक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन की अध्यक्ष गीता मौर्य ने कहा कि 1 साल से टेक होम राशन का भुगतान नहीं हुआ। ये काम अब सस्ता गल्ला विक्रेताओं को दिया जा रहा है, जिस कारण महिलाओं से रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज करेंगे। वहीं प्रदेश की बाल एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वो सभी इन महिलाओं का आभार व्यक्त की जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड के दौरान लोगों के घर घर जाकर राशन देने का काम किया। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है और बहुत जल्द बकाया भुगतान की धनराशि स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी। देहरादून से अमित सिंह रावत की रिपोर्ट। नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, टेक होम राशन का भुगतान जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। हमारी मांग है कि हमारा जो टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था ICDS के तहत, उसका एक तो इन्होंने बिना भुगतान के दूसरों समूह को भी काम दे दिया। जो मतलब निर्दोष थे वो भी फंसा दिए इन्होंने। पुराने समूह का भुगतान नहीं करा, फिर नए समूह को काम दिया लेकिन उनका भी भुगतान नहीं करा। तो इससे क्या हुआ, हमारी बैंक की सिविल खराब हो गई। हम लोगों को देखते ही लोग अब किनारे हटने लग गए हैं। जहाँ एक सम्मान की ज़िंदगी जी रहे थे लोग, हमारे घर पे हमारे लाला आने लग गए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करी। ये सब जो कर रही हैं बाल विकास मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में खुद कहा था कि पैसा आ चुका भारत सरकार से और जनवरी तक का पैसा आवा, तो आखिर वो पैसा है कहाँ। और उन्होंने कई बार कह दिया कि पैसा हम लोगों ने भेज भी दिया है लेकिन वो पैसा धरती तक नहीं उतरा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कब तक करेंगी ऐसा। हमारी महिलाओं को एक महिला की दुश्मन बन गई है। तो हमारी एक आवाज़ है माननीय प्रधानमंत्री जी तक कि वो जरा संज्ञान में ले इस मामले को। यहाँ ये सबसे मुख्यमंत्री तो सुन नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उनको तो उनके पास जाना बड़ा मुसीबत का काम हो गया। उनके पास जो अच्छी सेटिंग वाला होगा वही जाएगा, अन्यथा उनके तो दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। पहली बात, वो जैसे उनको पता चलता है कि समूह की महिलाएं आ रही तो वो किसी को भी अंदर नहीं आने देते हैं, ये जो कि बहुत ही गलत है। तो अगर ऐसा नहीं इन्होंने करा, अगर इन्होंने हमारी मांगे पूरी ना करी, एक तो हमारा काम वापस चाहिए हमें। समूह की महिलाओं ने अपने पास बहुत वो खरीदे हुए, अपने उपकरण खरीदे हुए, उनको कहाँ ले जाएंगे हम। जो सामान ले लेके डाल दिया था लालाओं से, जो गांव की महिलाओं से खरीदा था, जो हमारी गोदाम ले रखे हैं जिन समूहों से हमने महिलाओं से, उनके गोदाम उनका भी वो चला गया हमारा। उनकी भी एक आय का साधन था। लोडर वाले हमारे साथ लगे हुए थे, उनका हम पैसा नहीं भुगतान कर पाए। जो सप्लाई लोडर के साथ सप्लाई बॉय लगे हुए थे हमारे, उनका हम भुगतान नहीं कर पाए। अपने समूह की महिलाओं का भुगतान नहीं कर पाए। अरे सच्चा तो हम मर ही जाए आज। हमें क्या डरा रही है, पुलिस के डंडे लेके बैठी है। मार डालो ना हमें, सही बात है, देखी जाएगी। घर जाने से तो बढ़िया है कि हम यहीं मर जाएं। जिन किन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप ने THR का वितरण किया है, निश्चित रूप से चूँकि विभाग की ओर से ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ कि आप जो है THR का वितरण ना करें, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने THR का वितरण उस कालखंड में किया है, जो कि मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उस कालखंड में भी उन्होंने जो है पैसा न मिलने के बाद में भी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों से हमारी गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो है THR उपलब्ध कराया है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूँगी। और रही बात भुगतान की, तो विभाग की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द उनका भुगतान हो। उसके लिए भारत सरकार को हमने अपनी डिमांड भेजी हुई भी है। भारत सरकार से जैसे ही THR की धनराशि हमको उपलब्ध होती है, निश्चित रूप से उनका भुगतान जो है जल्द से जल्द करा दिया जाएगा।